अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो भी मसाइल हैं मुज़ाकरात से हल करेंगे। ताली दोनों हाथों से बचती है, अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। डीजल की कीमत में कमी को खुशाइंद करार दे दिया, कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सरबराही वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, मुतअद्दिद एजेंडा आइटम्स, काबीनी कमेटी बराए कानून साजी और ECC सिफारिशात की मंजूरी। डिफेंस फोर्सेस एक्ट का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया। मुजव्वज़ा एक्ट में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे से मुतालिक इंतज़ामी उमूर का तयन किया जाएगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। दोनों मुसव्वदे पार्लियामान में पेश किए जाएंगे। हुकूमती कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद पीपल्स पार्टी ने हिमायत का फैसला कर लिया। वफाकी आइनी अदालत का अवामी मकासद के लिए ज़मीन के हुसूल से मुतालिक फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार। अदालत के मुताबिक अराजी मालिकान को बढ़ी हुई कीमत अदा करने का फ़ैसला कानून के तहत नहीं। कीमत वसूल करने वाले मालिकान इजाफी कीमत के हकदार नहीं। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला तहरीर किया। और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद मुसाफरों से जायद किराया वसूली की शिकायत सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और दीगर हुक्काम को किरायों में कमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं डीजल की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मुसाफरों से जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल रद्दुल फितना 3 के तहत फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। पंजगोर किले सबरान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुतादिद जख्मी हुए, भारी मिकदार में जदीद असलहा गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। अहम तरीन कानून साजी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही वफ़ाक़ी काबीना की अहम बैठक। काबीना से अहम कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब रात गए वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। अहम कानूनी उमूर पर पीपल्स पार्टी क़यादत के साथ मुशावरत की गई। अहम कानून साजी से मुताल्लिक़ हुकूमती या इत्तेहादी सतह पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, होगा पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। ना ही मुस्लिम लीग नून ने ऐसे कोई कोशिश की कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जायज़ एतराज़ात हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा इन एतराज़ात को दूर करें। आप कहते हैं कि मैं इनके साथ एतहादी हूँ, क्या इनका सलूक मेरा ऐसा है कि वो मुझे एतहादी समझते हैं? क्या एतहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? नए सूबों से मुतालिक अवाम का जो फैसला होगा, पीपल्स पार्टी साथ खड़ी होगी। हम जोर जबरदस्ती से न कल माने न आइंदा कभी मानेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्लिम नून तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय अगर हुकूमत बानी का इलाज करवाती तो बेहतर होता। रोटी मसला बन गया। अब तो पेट्रोल तो अलग बात हो गई ना। पेट्रोल सस्ता होगा, सब चीज़ें सस्ती होंगी। अगर पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, कुछ भी सस्ता नहीं होगा, गरीब बंदा मर जाएगा। हुकूमत का गरीब अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम से वार। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल फी लीटर ₹2.97 मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹337.51 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹32.63 फी लीटर की कमी की गई। नई कीमत ₹363.06 फी लीटर मुकर्रर। अवाम का कीमतों में इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। हुकूमती फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फिल फौर पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा।
तवानाई में खुद कफालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना जरूरी है। सरमाएकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। तवानाई के गर्दिशी कर्जों में नुमाया कमी लाई गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ तबकात को भी शिरकत की दावत। आज दोपहर 4 बजे मसीही, हिंदू और सिख बिरादरी के मजहबी रहनुमा और नुमाइंदे गवर्नर हाउस कराची पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में धरने के शुरका से खिताब में कहना था, हुक्मरान तबका अपना टैक्स और अपने कर्जे मुआफ करवा रहा है। खरबों रुपए का टैक्स मजबूरी के नाम पर वसूल किया जा रहा है। अब मामला जमात इस्लामी के कारकुनान से आगे बढ़ चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। दुनिया को खबरदार किया कि वो तेल की स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को तन्हा और शिकस्त से दोचार करें। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले और शिप रजिस्ट्रीज फ्रंट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। ईरानी तेल आमदन गुज़श्ता साल से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा हो गई। ईरान ने 4 माह में $7.5 अरब तेल से कमाए। चीन ईरानी खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। अमरीकी पाबंदियां ईरानी तेल तिजारत के लिए मुसलसल बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। आबना हुर्मस की कशीदगी ने ईरानी तेल तरसील खतरे में डाल दी। खारक जजीरे पर तेल बरदार टैंकरों की आमदरफ्त तकरीबन रुक गई। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40,000 अरब से तजावुज कर गया। मुल्क में बढ़ते मालियाती दबाव और मुमकिन मालियाती बहरान के खदशात में इजाफा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 2017 के बाद अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज तकरीबन दुगना हो चुका है। अदाद शुमार के मुताबिक सदर ट्रंप के दोनों अदवार में अमरीकी कर्ज में मजमूई तौर पर 11.6 हजार अरब डॉलर का इजाफा हुआ। आबना हुर्मस में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। पासदारान इनकलाब का UAE से मुंसलिक ऑयल टैंकर अमारा को रोक कर कब्जे में लेने का दावा। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक टैंकर ने मुकर्ररा बहरी रास्ते, सर्विस फीस और ज़रूरी इजाज़त से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी हुक्काम ने टैंकर को जज़ीरा क़िश्म की जानिब ले जाने की इत्तला दी। ईरान ने कहा कि आबना हुर्मस में आमदरफ्त की बहाली के लिए अमरीका को ईरान की शराइत तस्लीम करना होंगी, जबकि वाशिंगटन का दावा है कि आबना हुर्मस में बहरी आमदरफ्त जारी है। भारत में तैनात अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुतनाज़ा बयान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी सख्त डिमांड दिया गया। पाकिस्तान का अमरीकी सफीर के गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के अमरीकी सफीर के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कश्मीर से मुतालिक हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमरीकी सफीर का बयान अमरीका के देरीना मौक़िफ़ और बैनुल अक़वामी कानून से मुतसादिम है। शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शिबानी का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की दावत पर पाकिस्तान का दौरा। शामी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अमरीकी सालिसी में इसराइल से मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। सरहदी कशीदगी कम करने के लिए इसराइल से मुआहिदा मुमकिन है। नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा से तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर उसामा से 5 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। पहले पोस्टमार्टम में शुकुक व शुबहात पर तफसीली पूछकर डॉक्टर उसामा को आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने पर पाबंद किया गया। दूसरी जानिब मीर रजा कत्ल केस के वकील जिब्रान नासिर का वज़ीर आला सिंध को खत, साबिका तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक हसास ओहदों से हटाने और मुअत्तल करने का मुतालबा। केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त भी की।
फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से 3 खवातीन जाँ बहक, कमसिन बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने झुग्गियों पर धावा बोल दिया। मुज़ाहमत के दौरान गोलियां बरसा दी। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया गया। IG पंजाब का तहरीर कत्ल की वारदात का नोटिस। RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब।